हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है सावन मास का तीसरा सोमवार और आज का दिन नाग पंचमी का भी है। आज के दिन नाग देवता की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और उनसे अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि और आशीर्वाद की याचना की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर नाग पंचमी मनाने की यह परंपरा कैसे शुरू हुई और नाग पंचमी व्रत की कथा क्या है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोमती नाम की एक महिला रहती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था। वह रोज सुबह उठकर अपने घर का काम निपटाती और फिर आसपास के गांवों में अपनी बेटी गौरी के साथ दूध बेचने चली जाती। गौरी बचपन से ही बहुत शांत और समझदार थी। अपनी माँ की हर बात मानती और घर के छोटे बड़े कामों में उसका हाथ बटाती थी। गोमती की एक अनोखी आदत थी। वह प्रतिदिन सुबह जब दूध निकालती तो उसका कुछ हिस्सा अलग रख देती। फिर उस दूध को अच्छी तरह गर्म करती, ठंडा होने देती और शाम के समय अपने आंगन में एक साफ बर्तन में रख देती। इसके बाद वह आंगन के पास जाकर एक छोटी सी घंटी बजाती। गांव के लोगों को यह बात बड़ी अजीब लगती थी, क्योंकि जैसे ही घंटी की आवाज सुनाई देती, आसपास के जंगल और झाड़ियों से कई सर्प धीरे धीरे निकलकर गोमती के घर के आंगन तक आ जाते। गोमती उन्हें देखकर डरती नहीं थी। वह श्रद्धा से उनके सामने दूध का कटोरा रख देती और जब सर्प दूध पी लेते तो वह उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करती। एक दिन गौरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपको इन सांपों से बिल्कुल डर नहीं लगता? अपनी बेटी की यह बात सुनकर गोमती मुस्कुराई और बोली, बेटी, डर कैसा? यह कोई साधारण सर्प नहीं है। इन्हें अपने परिवार का हिस्सा समझकर ही इनके लिए दूध रखती हूँ। फिर उसने बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, गौरी, एक बात हमेशा याद रखना। अगर कभी मैं तुम्हारे साथ ना रहूं और तुम्हें ऐसा लगे कि इस संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, तो इन्हें जरूर याद करना। यह तुम्हारे भाई है। तुम्हारी पुकार इन तक जरूर पहुंचेगी। गौरी ने अपनी माँ की बात को उस समय तो बस एक सीख समझकर मन में रख लिया। उसे क्या पता था कि आने वाले समय में माँ की कही यही बात उसके जीवन में सबसे बड़ा सहारा बनने वाली है। समय बीतता गया और देखते ही देखते गौरी विवाह योग्य हो गई। कुछ समय बाद उसका विवाह पास के ही बड़े गांव में प्रतिष्ठित परिवार में कर दिया गया। उसका ससुराल गांव के सबसे सम्मानित परिवारों में से एक था। परिवार के मुखिया धर्मदास के 7 पुत्र थे और गौरी का विवाह उनके सबसे छोटे पुत्र माधव के साथ हुआ। घर में वह सातों भाइयों की सबसे छोटी बहू थी। स्वभाव से इतनी शांत और संस्कारी कि घर का कोई भी व्यक्ति उसके व्यवहार में कमी नहीं निकाल सकता था। लेकिन बड़ी बहुओं को उसकी यही सरलता अच्छी नहीं लगती थी। वे अक्सर उसे बात बात पर ताने मारती। कभी कोई कह देता कि तुम्हारे मायके से आखिर आएगा ही कौन, तो कभी दूसरी बहू हंसकर कहती, बेचारी के मायके में तो कोई भाई भी नहीं है। गौरी सब कुछ सुनती लेकिन कभी पलटकर जवाब नहीं देती। वह चुपचाप अपना काम करती थी। सच तो यह था कि विवाह के कुछ ही समय बाद उसकी माँ भी इस संसार से विदा हो चुकी थी। माँ के जाने के बाद गौरी के लिए मायका जैसा बिल्कुल सूना हो गया। फिर सावन का महीना आ गया। ससुराल की सभी बहुओं के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी। सावन आते ही उनके भाइयों के संदेश आने लगे थे। कोई अपनी बहन को लेने आने वाला था तो कोई अगले दिन आने वाला था। घर में चारों ओर मायके जाने की तैयारियां होने लगी। कोई अपने कपड़े बांध रही थी तो कोई गहने निकाल रही थी और कोई अपने भाई के आने की राह देख रही थी। लेकिन गौरी चुपचाप एक कोने में बैठी सबको देख रही थी। तभी घर की सबसे बड़ी बहू उसके पास आई। उसने जानबूझकर गौरी की बातें सुनाते हुए बोली, अरे गौरी, तुम तो यही रहोगी ना? तुम्हें लेने आखिर कौन आएगा? तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं है। अब बताओ, सावन का पूरा महीना इसी घर में बैठकर बिताओगी। बड़ी बहू की यह बात सुनते ही गौरी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसे अपनी माँ की कही हुई वह बात अचानक याद आ गई और उसकी आंखें भर आईं, परंतु वह कुछ भी नहीं बोली। प्रिय श्रोताओं, माँ की याद आते ही गौरी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई।
वह घर के लोगों से दूर चली गई और गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। माँ की बातें याद करके वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे बार बार वही बात याद आ रही थी जो उसकी माँ ने बचपन में कही थी। बेटी, जब भी तुम्हें लगे कि इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है, तो अपने उन भाइयों को याद कर लेना। गौरी ने आंखें बंद की और मन ही मन अपने भाइयों को याद करने लगी। उसी समय पेड़ के पास अचानक हलचल हुई। देखते ही देखते एक विशाल नाग उस पेड़ के नीचे प्रकट हुआ और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों बाद वह नाग एक तेजस्वी युवक के रूप में गौरी के सामने खड़ा हो गया। यह दृश्य देखकर गौरी घबरा गई। तभी उस युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, डरो मत। तुम्हारी माँ जब तक जीवित थी हमारे लिए दूध रखा करती थी। उन्होंने हमें कभी पराया नहीं समझा। उन्होंने तुम्हें भी हमारी बहन कहा था। आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर हम भला तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। यह सुनकर गौरी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, लेकिन मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? मैं तो अपने ससुराल में रहती हूँ। फिर वह युवक बोला, बहन, बहन का अपने भाई के घर जाने पर किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। सावन में जब भाई अपनी बहन को लेने आता है तो यह उसका प्रेम और अधिकार होता है। तुम हमारे साथ चलो। यह कहकर वह नागराज अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और गौरी को अपने साथ नागलोक में ले गए। नागलोक पहुंचते ही गौरी ने देखा कि वहां का संसार उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। चारों ओर अद्भुत प्रकाश था और नागों का एक विशाल परिवार वहां निवास करता था। नाग माता ने गौरी को देखते ही उसे अपने पास बुलाया और बड़े स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, आज से तुम हमारे लिए भी अपनी ही संतान जैसी हो। यहाँ तुम्हें कभी अपने मायके की कमी महसूस नहीं होने देंगे। नाग माता के प्रेम से गौरी का मन भर आया। वहां कई छोटे छोटे नाग बालक भी थे। गौरी उन्हें देखकर बहुत खुश होती। रोज उनके लिए दूध तैयार करती और अच्छी तरह ठंडा करने के बाद उन्हें अपने हाथों से पिलाती। इस तरह कुछ दिन बहुत प्रेम और आनंद से बीत गए। लेकिन एक दिन अनजाने में गौरी से ऐसी गलती हो गई जिसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। एक दिन गौरी ने दूध गर्म करने के बाद सोचा कि वह ठंडा हो चुका होगा। बिना ठीक से देखे उसने छोटे नागों को दूध पीने के लिए बुला लिया। जैसे ही उन छोटे नागों ने दूध पीना शुरू किया, उन्हें तेज जलन होने लगी और उनके मुंह जल गए। सारे छोटे नाग दर्द से तरप तरप उठे और गौरी को ही इसका कारण समझने लगे। उनके मन में क्रोध भर आया। तभी एक गुस्से से कहा, हमने इसे अपनी बहन समझा और इसने हमारे साथ ऐसा किया। फिर दूसरा बोला, इससे अपनी पीड़ा का बदला जरूर लिया जाएगा। गौरी यह देखकर घबरा गई। वह हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। तभी नाग माता वहां पहुंची और उन्होंने सभी नागों को शांत किया और समझाया कि यह तुम्हारी बहन है। इससे यह भूल जानबूझकर नहीं हुई है। जिस तरह तुमसे अनजाने में गलती हो जाती है, उसी तरह इससे भी अनजाने में गलती हो गई। अपनी बहन को क्षमा कर दो। नाग माता की बात सुनकर सभी शांत हो गए और गौरी को क्षमा कर दिया। कुछ समय बाद शेष नाग स्वयं गौरी को उसके ससुराल छोड़ने आए। जाते समय उन्होंने कहा, बहन, चिंता मत करना, सावन आएगा तो हम तुम्हें फिर लेने आएंगे। गौरी ने अपने भाइयों को प्रणाम किया और अपने ससुराल लौट आई। समय बीतता गया। जिन छोटे नागों के मुंह उस दिन दूध से जल गए थे, अब वे बड़े हो चुके थे। लेकिन उनके मन में वह पुरानी बात अभी भी कहीं न कहीं बनी हुई थी। वे गौरी को भूल नहीं पाए थे। उन्होंने आपस में कहा कि इस बार सावन में हम अपनी बहन के घर जाएंगे। अब उसे अपने भाइयों का प्रेम भी दिखाएंगे और उससे पुराने दर्द का हिसाब भी लेंगे। देखते ही देखते फिर सावन का महीना आ गया। गौरी को पहले से ही पता था कि उसके भाई उसे मिलने आने वाले हैं। इसीलिए उसने एक दिन पहले ही उनके स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। उसने आंगन को अच्छी तरह साफ किया, दरवाजे के सामने सुंदर रंगोली बनाई, भाइयों के लिए ठंडा दूध, मीठी रोटियां और तरह तरह के पकवान तैयार कर रखे थे। अगले दिन जैसे ही उसके भाई घर पहुंचे, गौरी खुशी से बाहर आई। उसने उनका प्रेम से स्वागत किया, उन पर सुगंधित फूल बरसाए और उनके माथे पर
कुमकुम का तिलक लगाया। फिर उसने अपने हाथों से उन्हें ठंडा दूध, मीठी रोटी और फल खिलाए और फिर अपने भाइयों के सामने हाथ जोड़कर गौरी ने कहा, भाइयों, उस दिन मुझसे जो गलती हुई थी वह अनजाने में हुई थी। फिर भी अगर मेरी वजह से आपको पीड़ा हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। उसके बाद सभी सर्प भाइयों को विश्वास हो गया था कि उनका मुंह बहन की गलती से जल गया था, इसलिए सभी ने खुश होकर गौरी को सुंदर मोतियों का हार दिया और वचन भी दिया कि जो भी तुम्हारी तरह प्रेम से हमें मीठा ठंडा दूध पिलाएगा, हम उसे सर्प दोष से मुक्त करेंगे। तब से सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, जिससे सारी औरतें नाग देवता को भाई मानकर उनके लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, फल फूल आदि से उनकी पूजा करते हैं। प्रिय श्रोताओं, यह थी नाग पंचमी की एक बहुत ही सुंदर कथा। यदि ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।